Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, the Rawalpindi Express, शोएब अख्तर, the swing master, सोहेल तनवीर, the trailblazing, सन अमीर, रोहान नदीम, ताहा सदाकत। ये है द डगआउट, पीएसएल का असली पल्स चेक। वेलकम टू द डगआउट, योर डेली पीएसएल हैंगआउट, जहां हर मैच की हॉट टेक्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस। जी हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग द डग आउट एक्सक्लूसिवली ऑन तमाशा एंड माइको। मैं हूँ रोहान नदीम एंड लेटेस्ट फ्रॉम लाहौर is that Lahore Qalandars are 3-time HBL PSL champions. What an absolute dream of a final it was in Lahore in front of a packed crowd. 34,000 people roaring in support of Lahore Qalandars as they lifted their third PSL trophy. हर लिहाज से ज़बरदस्त मैच went down to the wire as we hoped. हमने कल भी अपने शो में डिस्कस किया था, but we'll talk about all of that in just a bit. For now, it's all about Captain Shaheen Shah Afridi and his men in green. We'll talk about the match in depth as well, and of course हम highlights भी देखेंगे और अपनी गपशप भी लगाएंगे about the final and about of course the whole season. मेरे साथ मेरा ज़बरदस्त क्रू, मेरा पैनल मौजूद है and my co-host जो कि आज non-strikers end पे है, ताहा सदाकत has joined us once again on the dugout. Thank you so much Taha, I appreciate you being here. उनके साथ जी हमारा wonderful धमाकेदार guest panel starting with the fastest bowler to ever bowl in world cricket. इनकी analysis जो है वो इनकी bowling की तरह ही बिल्कुल फास्ट, फ्यूरियस एंड अनफॉरगिविंग होती है। मेरे साथ बैठे हैं जी रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शोएब, वेलकम बैक टू द डगआउट। थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन। प्लेजर टू हैव यू एज ऑलवेज। और आज हमें एक स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है। ऑफ कोर्स you all know him, he needs no introduction. Former Pakistan cricketer representing of course Islamabad United in this season of the PSL. One of the finest T20 all-rounders in the world, Imad Wasim has joined us. Imad, assalamu alaikum, welcome to the dugout. Thank you very much. Pleasure to have you and आपने टाइम निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया. We have enjoyed seeing your performances in this season as well. But Taha, let's start with the fact कि आज आपकी टीम हार गई. Just the day it mattered the most. Oh no. But congratulations कि आपकी finally prediction जो है final के दिन जो है वो सही साबित हुई and congratulations कि आपकी टीम जीत गई. I would also like to welcome Imad today. Imad, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का. हम पूरे PSL के दौरान आपकी परफॉर्मेंसेस देखते रहे हैं, उसके बारे में बात भी करते रहे हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे दरमियान में मौजूद हैं. हमने बहुत अच्छी बातें की हैं. हाँ, मैं यही सोच रहा था बैटिंग के बारे में तो नहीं कुछ नहीं, बट ऑफ कोर्स मैच के एनालिसिस से ही स्टार्ट करते हैं. शोएब, आई थिंक वी बोथ पिक्ड लाहौर येस्टरडे इफ आई रिमेंबर द डे बिफोर, बैंकिंग ऑन द फैक्ट कि उन्होंने प्लेऑफ्स में जो फॉर्म दिखाई उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया. बट थर्ड टाइम पीएसएल चैंपियन होना इट्स नो स्मॉल डील. चले इस पे तो आते हैं अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन हैविंग द फैक्ट इज दैट यू नो कि पीएसएल का पाकिस्तान का जो फियास्को हुआ पिछले 2 हफ्ते से, पाकिस्तान क्रिकेट का वापस आना, पाकिस्तान के क्राउड का वापस आना, फिर शाहीन शाह का ड्रॉप हो गया, कप्तान एज अ कप्तान कम बैक करना, फिर कप्तान बन के ट्रॉफी जीतना, फिर प्लेयर ऑफ द बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाना, ये सारा मिक्स एंड मैच देखा जाए तो पीएसएल इन द एंड, टुवर्ड्स इन द एंड, आई थिंक इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन द रीसेंट पास्ट फॉर द पीसीबी आई हैव सीन. बिल्कुल. I mean, whether you agree with me or not, it's really up to you. But having said that, I think मुझे the later part, you know, कहते हैं ना कभी-कभी crisis कोमों में गठा कर जाते हैं. बिल्कुल. Crisis में I think I always used to say this, characters are not made in crisis, they are exhibited. I think जिस तरह exhibition किया पाकिस्तान क्रिकेट ने जैसे शो केस किया, और then मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हुई कि यार शाहीन, you've been dropped, you sent a message that you've been dropped. ठीक हो गया. आई थिंक ड्रॉप करना बनता नहीं, ये मैसेज भेजना इसमें गलत मैसेजिंग होती है. स्टार फास्ट बॉलर के साथ कभी ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए. बट अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट गो आउट देयर, परफॉर्म एट योर बेस्ट, विन अ ट्रॉफी एंड सेंड अ मैसेज. देयर इज नो मैसेज, आई एम गोइंग होम टू माई लवली फैमिली.
इससे अच्छा जवाब हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली। जैसे आपने कहा कि 4 दिन 5 दिन पहले उनको ड्रॉप किया गया और फिर उसके बाद एलिमिनेटर 1 जीते, फिर एलिमिनेटर 2 जीते और फिर फाइनल आके हराया और पर्सनली भी बहुत अच्छा क्वार्टर perform फाइनल किया। सेमीफाइनल और बिल्कुल ऐसे ही था। तो वंडरफुल परफॉर्मेंस Yeah. बाय शाहीन एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, विनिंग Bowler of कैप्टन the फॉर tournament. बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और Yeah. फिर तीसरी दफा एज अ कैप्टन, ही इज द ओनली कैप्टन जिसने 3 दफा जो है वो ट्रॉफी उठाई। सो Exactly. इमाद, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? एक तो बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने, अब सक्सेसफुल कैप्टन भी बन गए PSL के, सबसे ज़्यादा 3 बार वो जीते हैं। तो अपनी उनकी पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए एंड देन ऑफ कोर्स फ्रेंचाइज के लिए कितनी बड़ी चीज़ है ये? लुक, इसका सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने ऑन द फर्स्ट हैंड शाहीन को कैप्टन बनाया था और उसके बाद जिस तरह स्टिक किया उस पर, क्योंकि वो हारे भी थे काफ़ी दफ़ा और आपको पता है कि टूर्नामेंट में हमेशा 5th या 6th आते थे और जिस तरह फिर वो 2 दफ़ा जीते और उसके बाद ये जो शुएब भाई ने डिस्क्राइब किया ना, इट कैन नॉट बी एनी बेटर देन दिस। और ऑन द फर्स्ट बेस ही शुडंट बी ड्रॉप by from T20 cricket because I still believe he's one of the best bowler in the world. Yes. And there are concerns regarding his form, but wicket taker जो होता है T20 cricket में, अगर वो नए बॉल से आउट नहीं करता तो दूसरे, क्योंकि हम बॉल करते हैं नए बॉल से, अगर दूसरे एंड से आउट नहीं होता तो होता ये है कि बैट्समैन आपको डोमिनेट करता है। तो शाहीन्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज कि नया बॉल वो जिस तरह करता है। सो आई वुड पर्सनली लाइक शाहीन टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हम शाहीन की अगर वो जो पोस्ट मैच उन्होंने डिस्कशन की है उसमें भी उन्होंने ये बात हाईलाइट की और लोग भी अभी इस बारे में बात कर रहे हैं। शोएब, आपसे पहले शुरू करूंगी। PDP जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है लाहौर कलंदर्स का, बैक टू बैक प्लेयर आफ्टर प्लेयर, मैच विनर आफ्टर मैच विनर वो दे रहे हैं। सलमान मिर्ज़ा को आप देख लें इस टूर्नामेंट में, एंड देन मोहम्मद नईम को आप देख लें इस टूर्नामेंट में, जो 2016 में पिक हुए थे। तो ऑलमोस्ट कोई 9-10 साल के बाद जाके अब वो एज एन इमर्जिंग प्लेयर पिक हुए। इतने सालों से लाहौर उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। ये भी एक बहुत एक फोर साइटेडनेस आप इसको कह सकते हैं लाहौर कलंदर्स की। यार देखो, नो मैटर व्हाट यू से अबाउट आतिफ राना, Samin and their whole management, this is the only team who actually works. This is the only management who actually goes out there to work on the ground when it comes to finding a talent. I mean each one, not one of us, but you know the many people that are out there that said, यार ये कौन नेम ले आए हो तुम लोग, क्यों ले आए हो, ये क्या है, ये बच्चा क्या है, क्यों है? But what they have seen in that guy over the period of time, and what the best thing about them is they believe in the talent they depict. And not to forget that till date he hasn't played any first class cricket or list A cricket. List A cricket, तो ठीक है? कुछ भी नहीं खेले। अब अगर आप ये देखें कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनका विजन, उनका प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनकी एकेडमीज, देयर इज द ओनली टीम, देयर इज द ओनली मैनेजमेंट हु एक्चुअली ऑफ सीजन में भी काम करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड आई तो बस वो तो गायब हो गया ना, आज तो मिलने नहीं लगे ना आज तो बाद अगले टूर्नामेंट में। Agreed. The thing is, sorry, yaar. But the thing is, you know, in last 10 years, credit goes to Lahore Qalandar providing such talent to Pakistan cricket. अब निकाल लो कितने हैं लड़के पाकिस्तान टीम में? हारिस हैं, फ़खर हैं, हारिस, फ़खर, शाहीन, आकिब ने रखे थे जाती करके और रहने बाकी लड़के ठीक है। But the thing is that he provided that talent, Aqib Javed, credit goes to him. Atif, Samin, and you know, for entertainment's sake, you know, Fawad Rana was a great guy. I like him. Yeah. But the thing is, this team, I worked with them for a couple of years. They're very casual people. They're very nice and friendly people. At times, too friendly. बिल्कुल। But the thing is, they are the one actually who invest money and the time, and they strike the talent. I think, अगर आप by the look of it देखें, वो अच्छा खेला है नईम। नईम के पास talent भी है, skill भी है, और थोड़ा सा temperament भी है। फाटा गया ना? जी हाँ, तो पख्तून दे ना, तो पख्तून दे होगा, ज़रा दिमाग का ठंडा नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा अगर वो ठंडा हो जाए, वो बहुत अच्छा डेवलप प्लेयर हो सकता है। रोहा, मैच समरी भी साथ साथ देख लेते हैं ताकि course, let's take a look at that match summary. Taha, it really did go down to the wire. कल मैंने थोड़ी सी ख्वाहिश इजहार किया था परसों के, सुपर ओवर की आपकी ख्वाहिश थी, but almost got there, हुआ नहीं लेकिन। But this is what Quetta Gladiators, of course, did. They chose to bat after winning the toss. 201 is what they managed. Hassan Nawaz playing another stellar innings, 76 off 43. And Avishka Fernando, 29. Fahim Ashraf with a cameo in the end,
as well. और दूसरी तरफ अगर आप bowling में देखें, शाहीन picking up 3, Haris picking up 2 wickets in his 4 and Salman Mirza as well with 2 wickets. जवाब में जी लाहौर कलंदर्स की चेस की अगर हम बात करें, कुशाल पेरेरा the player of the match, 62 of 31 not out of course, and Mohammad Naeem the emerging player this season, 46 from his bat and of course supported by Abdullah Shafiq beautifully. जवाब में क्वेटा की bowling जो है वो काम उस तरह से नहीं कर सकी and Abrar, Usman and Mohammad Amir chipping with just 1 wicket each, but of course Lahore Qalandars in the end comfortably winning by 6 wickets. And हम पेरेरा की innings के ऊपर भी अब जाएंगे. What a knock, what a stage for him and what a knock from him. We were actually watching the match together and जैसे परेरा आए तो शोएब भाई ने उसी वक्त ही कहा था कि ये अकेले खड़े होकर मैच जितवाएगा और exactly उसी तरह हुआ. इमाद, आप PSL फाइनल खेलने के आपको प्रेशर का भी पता है कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए फाइनल में आके वो भी चेज करते हुए ऐसी इनिंग्स खेलना. चेजिंग इज टफ, स्पेशली 200. कोई भी कंडीशन हो, कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी बॉलिंग लाइनअप हो, आई थिंक चेजिंग 200 इज़ अ टफ आस्क, स्पेशली इन द फाइनल, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गेम वाज सो बिग कि आप चेज़ करें 200 और बॉलिंग देखें. आप बॉलिंग साइड कोयटा की काफ़ी बेहतर है अगर आप दूसरी टीमों से अगर आप करें. हाँ, आज वसीम जूनियर नहीं खेला, उनको बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करता है. और अब जैसे शोएब भाई ने एक बात की, जैसे मोहम्मद नईम मिला है और जो टैलेंट मिला है, देखें टैलेंट तो मिल जाता है, उसके बाद रिफ़ाइन करना पीसीबी का काम है, क्योंकि आपको इस स्टेज में वो ले आए हैं कि अब नईम जैसे परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे और भी काफ़ी लड़के, सलमान बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, तो अली रज़ा है जैसे पेशावर का, बहुत तेज़ बॉलिंग करता है. मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा और एक्शन इतना प्यारा. शोएब भाई आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं फास्ट बॉलिंग का, लेकिन काम पीसीबी का है. इसके बाद रिफ़ाइन करें, उनको अकेडमी में बुलाएं, एनसीए में रखें, 6 महीने 8 महीने डोमेस्टिक खिलाएं और फिर रिफ़ाइन करके इंटरनेशनल क्रिकेट में लाएं. शोएब भाई अगर आप एग्री करते हैं मुझसे कि एक रिफ़ाइन हो के प्लेयर जब आता है, उसको नॉलेज ऑफ द गेम थोड़ी सी हो जाती है उसकी, तो वो ज़्यादा चांसेस है परफॉर्म करने के. और इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत टफ है, इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ईजी नहीं है. हमने उस्मान खान का एग्जांपल देखा है जो कि PSL से फास्ट ट्रैक होकर टीम में आए थे. अभी थोड़ा सा उनका भी नज़र नहीं आ रहा है अभी वो टीम के अराउंड. उस्मान खान थोड़ी सी डोमेस्टिक खेले थे और वो थोड़ी डोमेस्टिक खेल के आए थे. खैर उनका तरीका डिफरेंट है खेलने का, हर प्लेयर का अपना तरीका होता है, लेकिन जिस तरह मैं देख रहा हूँ नहीं, थोड़ा सा टाइम दें प्लेयर को. बिल्कुल टाइम देना चाहिए. आई थिंक 2-3 सीजन्स. मैं शोएब भाई, जब मैं एक जनरली आपको ये थोड़ा बात से जा रहा हूँ, लेकिन हम जब यंग थे तो शोएब भाई स्टार थे और शोएब भाई आके जब करते थे हम उन्हें देखते थे कि उनका प्रोसेस क्या है, किस तरह वो बॉलिंग करते हैं, किस तरह एफर्ट करते हैं, ऑफ द फील्ड कैसे हैं. सो हम लोगों के लिए तो ऑब्वियसली बात है, शोएब भाई एक बहुत बड़े स्टार थे. उनके साथ सोहेल भाई होते थे, राव भाई होते थे, तो हम लोग ग्रूम हुए इस तरह उनको देख के कि हाउ दे बिहेव, हाउ दे एक्ट, तो हमने वो अपनाई ये चीज़. तो इनको भी यही चाहिए कि एकेडमीज़ में जाएँ. ऑब्वियसली बात है, एकेडमी में बाबर आके प्रैक्टिस करेगा या कोई और लड़के आके प्रैक्टिस करते हैं, सो उनके साथ रखेंगे तो ग्रूमिंग का बहुत बेसिकली यार द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के ग्रूमिंग का जो पार्ट है ना वो ये है कि सिंपली बच्चे को ख़राब ना करें. अगर आप ठीक नहीं कर सकते ना तो ख़राब ना करें, क्योंकि जब मोस्ट ऑफ द टाइम जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, अब खैर अंदर की बात बता ही देता हूँ आपको, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है अगर माहौल ठीक ना हो, अगर हमारी लुक आफ्टर ठीक ना हो. बिकॉज आप बहुत सारे विषय सर्कस में फंस जाते हैं कि यार वेदर आई एम गुड इनफ, वेदर आई एम जस्टिफाइंग माई प्लेस, वेदर यार मैं अगर मैं अनफिट हो गया, क्योंकि मैं हमेशा पहले कहता हूँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द प्लेयर इज दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज दे डोंट हैव इट, टू बी ऑनेस्ट. दूसरा, उस जगह मत भेजो जहाँ लड़का एक्सपोज होता है, उस जगह भेजो जहाँ पे वो ग्रूम हो सकता है, और साथ रखने दो, चलने दो बच्चे को साथ. मसला ये है ना कि अब फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि ऐसा पीसीबी चेयरमैन आया जो 3 साल टिकेगा. चेयरमैन भी बदलते रहे, फैंस चेयरमैन बनते रहे, कोई बैरेट पे तो कोई नहीं, आंसार तलक पे आते ना. सो बट द थिंग इज बच्चे को पाथवेज क्लियर होना कि यार ये तुम्हारे ये पाथवेज, ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ये तुम्हारे गोल्स हैं. मेक श्योर कट आउट टैलेंट, कट आउट फॉर सेम क्रिकेट. ये नहीं हो सकता तुम 5-6 साल तुम ओपनर बन के खेलते रहो और पीछे से पूरी पाकिस्तान टीम बर्बाद हो जाए. ये नहीं हो सकता. अब ऐसा होने नहीं देगा, ये हैसन ये होने नहीं देगा, माइक हैसन ऐसा होने नहीं देगा. अब होगा सिर्फ यही है कि जब बच्चे आ रहे हैं, ये गोरा इसको ट्रेन करेगा,
और उसको बताया गया तुम किस क्रिकेट के लिए बने हो और तुम्हारा रोल क्या है और तुम्हें करना क्या है. बट इफ ही स्टेज ऑन देयर फॉर अनदर 3 years, if this guy stays on, Mike Hazen, I'm sure अमाद ने इसके साथ काम किया, I'm sure it will create a big difference for the Pakistan cricket. But if he stays on, बिल्कुल एब्सोल्युटली. अभी फ्यूचर के बारे में भी हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो. अभी फिलहाल मैच को थोड़ा सा और भी डिस्कस करना है बिकॉज इमाद हम जब देख रहे थे एक पॉइंट पे स्पेशली इन दैट 18th and 19th ओवर थिंग्स रियली चेंज ड्रास्टिकली इन फेवर ऑफ लाहौर कलंदर्स. बहुत एक्सपेंसिव रहे क्वेटा के बॉलर्स. मोहम्मद आमिर का 19th ओवर एंड देन ऑफ कोर्स खुर्रम शहजाद बॉलिंग दैट 18th ओवर गोइंग फॉर 16 रन्स. वहाँ पे आपको लग रहा था एट दैट पॉइंट के द गेम वाज pretty much still in Queta's hands at that time. I thought Quetta were in 18th, 17th over तक Quetta. I thought Quetta was winning. 18th over, लेकिन 19th Amir, best bowler in the world. Always, I'm a huge fan. I'm a good friend of Amir, but उसने थोड़े से रन ज़्यादा दिए. I think वो turning point था क्योंकि टीम का best bowler को अगर आप इतने runs कर दें, so फहीम he can't save 12, 13. But also the start given by Mohammad Naeem, I think उससे एक प्लेटफॉर्म तो मिला लाहौर को. मिला, लेकिन मैं ही कह रहा था कि as आमिर मैं ही कह रहा था कि यार मैंने 10 रन देने हैं बस. जहन में रख मैंने 10-11 देने हैं. लेकिन बॉल मैंने वहीं करना है. मेरी बात समझे, पहला बाउंसर नहीं हो सकता ना यार. और शोएब भाई आपके ख्याल से 19वां ओवर ही करना चाहिए था आमिर को या 20वां ओवर करना चाहिए था? To be honest, 20वां करना चाहिए. 20वां करना चाहिए. मैं अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर का और मुझे वो कहता ना सर जवानी में सर आपने 19वां ओवर करना, I would have taken it as an insult. They needed 31 in the last 2 overs. 32. 31 है, 32. And then आखिरी ओवर में 12 देता आमिर. पहुंच एक गया. बात कर रहा हूँ, फ़हीम से कहते यार फ़हीम तू दे दे, 15 तू दे दे बस, चल कोई बात नहीं. आमिर would have able to defend. लास्ट ओवर आमिर को मिलना चाहिए. मैं ये क्या है कि बॉलर कोई बात नहीं यार 15 पड़ते हैं खैर, लेकिन तू कोशिश कर अरे इसे कम कर दे, I'll take it. बिल्कुल. चले एक और आज की एक और की परफॉर्मेंस जो रही वो थी सिकंदर रजा की तरफ से, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि आप जो मर्जी कर लें, आप काम पे ना जाने का बहाना हम तो अब नहीं कर सकते क्योंकि ये 24 आवर्स पहले ये इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहे थे. Commitment. उसके बाद ये अबू धाबी गए, वहाँ से फिर उन्हें फ्लाइट ली, इधर आए और टॉस से 10 मिनट पहले ही मेड हिज वे to the stadium and what a way to end this season for his team. Imad, a word on Sikandar Raza. Of course, we know him as a stellar player from Zimbabwe, but his commitment to Lahore Qalandars and to PSL exceptional. Yes, लेकिन वो शोएब भाई वाली बात, money can do things for you. So if you get paid, you will come. I travel a lot. मैं भी जाता हूँ लीग्स खेलने और इसी तरह ही होता है कि मैच खत्म हुआ तो नेक्स्ट डे मैच खेला. So I travel for 24 hours as well. And straight away ground में जाके मैच खेला. Money can do different things. But yes, Sikandar Raza, great player, has been a good player for like couple of years now, all around the world. ILT20 का final भी इसने जितवाया. So a great human being and a proper team man. क्योंकि मेरे साथ भी खेला है, मेरे against भी खेला है. Yeah. So proper team man, good Team player. player. And you can call him a match winner now. Yeah. जो last 2 साल से उसकी performance है, you can't deny. I think to add to this conversation, I think in this world, what you ask, you get what you ask for it. He was looking for this kind of moments. He always looked for this kind of moments. Pereira मैच ले गया था. Pereira जब आया, जिस तरह वो खेला, उसने पहला बॉल पे आकर लेट कट मारी है. मैंने कहा लो काम. देखो ना, जो अगर T20 में रोहा टेक्निकल बात समझा रहा हूँ, अगर वो इधर भी सामने भी खेल सकता है और ये भी खेल सकता है और ये भी खेल सकता है, उसको नहीं रन रोके जा सकते उसके. और दूसरा उसमें इतनी जान है कि वो दायरा टपा सकता है आराम से. वो टपा सकता है. जो ये कर सकता हो तो फिर मुश्किल हो जाता है. दूसरी बात यह है कि अब वो जोर डाल रहा था उस पे परेरा पे, तू सब्र कर जरा 2 मोमेंट मुझे भी लेने दे. बट द थिंग इज ही प्रेजेंट हिमसेल्फ टू द प्रेशर ऑलवेज टू बिकम अ बेटर पर्सन. यू नो, यही बात नेबरिंग कंट्री के विराट कोहली की, वसीम अकरम हो गए, बेन स्टोक हो गया, अपना वका यूनुस हो गए. ये हमेशा प्रेजेंट करते थे अपने आप को प्रेशर के लिए कि यार लाओ देखते हैं क्या होता है. बिग मैच प्लेयर नहीं यार, बिग मोमेंट प्लेयर्स. मैच तो पूरा 12-11 लड़के खेलते हैं यार. बट ही लुक्स फॉर दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स. वंस यू प्रेजेंट and then you get the name that you're looking for. मतलब you put your hand up and you say कि मैं करूँगा. Because you know he doesn't put his hand, he insert himself into that whole thing.
and he's a great guy, and he's a great human being, and he does things very in a simplified manner में जहाँ पे कोई इससे किसी लड़के को आज तक प्रॉब्लम नहीं है. And Absolutely. he is very, very pleased and honored to play this game. एक और छोटी सी परफॉर्मेंस डिस्कस कर लें. हसन नवाज ऑब्वियसली एक बड़ी तगड़ी इनिंग आज उन्होंने फिर से खेली. बिफोर वी गो टू द ब्रेक, आई वुड लाइक टू नो आप दोनों की तरफ से कि आप उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं, टेक्निकली कैसे देखते हैं. वो हसन माद नवाज बताएगा ना, माद ने closing Player of देखा the tournament भी. आई प्लेड विद हिम. फर्स्ट केपीएल हुई थी शोएब भाई, अगर आपको याद हो तो वो हमारी टीम में था. सो आई सॉ हिम. उसने एक शॉट मारा था बैकफुट में पंच स्पिनर को, और वो छक्का हुआ. तो मैं और शोएब भाई बैठे थे, शोएब मलिक. तो हम ऐसे देखा, हमने कहा यार व्हाट अ शॉट. तो उधर से हमें आइडिया हो गया था, उसने काफ़ी स्कोर किए थे कि यार ये बहुत अच्छा प्लेयर होगा. उसकी थोड़ी सी आपको स्टोरी और बता दूं, उसको होगी नी इंजरी आगे. हमने आइडेंटिफाई करके बताया कि ये प्लेयर है, बहुत तगड़ा प्लेयर है, और किसी ने उसको देखा नहीं. किसी बंदे ने पीसीबी को उसे नहीं देखा. एंड सडनली आई गॉट टू नो कि उसको इंजरी हुई है और सारा कुछ. सो आई कॉल्ड हिम एंड देन ही सेज मेरा ऑपरेशन मैंने खुद ही करवा लिया, पता नहीं कहाँ से लोकल ऑपरेशन करवा के वो इंजर्ड हो गया, नी उसकी ख़राब हो ये गई. कौन से ईयर की बात है? ये 3-4 साल पहले की बात है. आज से 4 साल पहले केपीएल जब हुआ था. सो आई वाज रियली सरप्राइज कि यार किसी ने देखा नहीं ऐसे टैलेंट को. एंड देन ही मेड हिज वे इनटू द टीम. और इस साल मुझे याद है, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास को इस तरह फॉलो नहीं कर रहा थॉरोली, तो याद है कि उसने जब पहले मैच में आई थिंक 150 किया था, क्योंकि ये ऑलवेज डायनामिक प्लेयर था. तो मुझे लड़कों ने आके बताया था कि इसने बहुत टाइम लेके खेला है, बहुत ज़्यादा आराम से खेला है, ग्रीन विकेट था. तो मुझे उस वक्त ही अंदाज़ा हो गया कि अगर कोई प्लेयर अपनी गेम चेंज कर सकता है, सो ही कैन बी अ गुड प्लेयर. सो ही इज़ एन ओपनर. Yeah, he And now said, he's playing at he middle said order, I in the think. interview कि मुझे भी इस टूर्नामेंट में पता लगा कि मैं मिडिल ऑर्डर का बैटर आई भी हूँ. बिलीव दैट ही कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर मिडिल ऑर्डर में. शोएब भाई आप ज़्यादा इसको बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में ही कैन बी अ गुड प्लेयर. ही कैन हिट 6 easily. Now you have a problem of plenty now in terms of कि आपको मिडिल ऑर्डर अगर एक्सट्रैक्ट करना है या आपको ओपनर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो हेसन हैज़ a tons of problem, a good problems that he has. But if he wants to make a good team out of this, he can now. He has an options. सबजादा भी आ गया है, हसन भी है, नईम भी है, अली नवाज भी है, लड़का वो तेज वाला वो भी है. लड़के आपके पास हैं. And now you got to pick the right team and groom them. I think you can make These the good problems to have for a coach. और इस पे मजीद बात करते हैं अगले सेगमेंट के अंदर. So we will go on a break. You're watching us on the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Gee, welcome back after the break. You're watching us on the Dugout exclusively on Tamasha and Maiko, your daily dose of HBL PSL Season 10. Moving on, we're going to move to our next segment, which is your favorite, जिसमें आपके मर्जी के सवालात होते हैं आपके experts के साथ. So we'll move to Ask the Expert. Right, Ji. so we've got a number of fun questions again, Taha, today, and it is sadly the last chance to all our fans for sending their questions for our experts. इमाद के लिए आज इतने सवाल आए हैं, but इमाद एक जो बहुत important सवाल जो कि बहुत common रहा है, and a lot of your fans want to know as well. Your career has been filled with a lot of highs and there were some lows as well. You were in and out of the team, especially जब आपकी retirement के बाद, and you made a comeback which all your fans really appreciated, and then late last year you announced your retirement. Looking back, do you think कि you're satisfied with the journey you had, or was there something still that you wish you could have gotten? सेटिस्फाई तो आप कभी भी नहीं होते हैं. मैं और आमिर वापस इसलिए आते वी वांटेड टू विन अ वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप. दैट्स व्हाट वी वांटेड. वो एक ऐसा आपकी कहते हैं ना सीवी में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं और काफ़ी अच्छा खेले हुए हैं बाकी टूर्नामेंट्स, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना था. सो वो एक वो चीज़ है जिससे लाइफ में रिग्रेट होता है, लेकिन द डिसीजंस आई टुक रियली हैप्पी. और
होता है कुछ ऊपर नीचे होता है, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल न्यू अबाउट इट, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा ही मिला क्योंकि आई स्टार्टेड प्लेइंग लीग क्रिकेट, सो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी सक्सेस वहाँ मिली, लेकिन पाकिस्तान के लिए करते तो और मज़ा आता। बस थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नहीं देखना चाहते या कुछ पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, लेकिन नो रिग्रेट्स। इसी मौके पे इमाद, एक आपसे मैं ऐड करना चाहूँगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आपने खेली है जो पाकिस्तान जीता था, तो उसके बारे में कुछ आपकी मेमोरीज कोई ज़बरदस्त किस्म की हमें बताइए कि वो क्या, उस टीम का माहौल कैसा था और उसमें क्या एनर्जी थी, क्या एंथुजियाज्म था जिसने चैंपियन बनाया था उसको? जब भी कोई, मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई ओवरसीज़ कोच या स्टाफ होते हैं ना, तो वो ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। लुक, लाइफ इज़ नॉट अबाउट जस्ट प्लेइंग क्रिकेट, इट्स अबाउट outside that as well. So I'm not saying go party and stuff, but it's like mentally you're so much relaxed. जब कोई गोरा आता है, शोएब भाई ने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, लोकल भी और वो भी, सो अपने जो होते हैं मुझे आई ऑलवेज फील लाइक कि उनमें कुछ ना कुछ ऐसा है। एंड देन द बिग थिंग इज़ वंस यू आर अ कोच ऑफ पाकिस्तान टीम और कोई भी चीज़, तो आपको जो प्लेइंग में आप होते हैं स्टार, सो व्हेन शोएब भाई यूज्ड टू प्ले, प्लेइंग में एक स्टारडम चीज़ होती है, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है जब आपको कोच बना दिया जाता है तो वो स्टारडम आपसे ख़त्म होना चाहिए, और कोच का काम कोचिंग तक ही महदूद रहता है, और मैनेजमेंट का काम है हाउ टू मैनेज प्लेयर्स। अगर एक है जिसको आपको टैप करके प्यार करना है और एक को गुस्सा करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लेयर किस तरह परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सो मिकी आर्थर का हम नाम इसलिए लेते हैं कि उसे पता है कि मैनेज कैसे करना है। सो आमिर वाज रियली हैप्पी, आई वाज रियली हैप्पी, एवरी प्लेयर वाज हैप्पी। सो बस जो दूसरे कोच है उनका डिफरेंट चीज़ होती है, और कोचिंग एक आर्ट है और काफ़ी अरसे में जाके आपको समझ आती है। सो वो टीम आप कह रहे हैं कि उस टीम में उस कोच का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, सबसे बड़ा हाथ जिसने एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। आई थिंक प्लेयर की परफॉर्मेंस उस ऑप्टिमम लेवल पे अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरत है, और उस टाइम पे भी बहुत टफ क्रिकेट थी। आई थिंक जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलें तो आप टीम्स देखें कितनी टफ थी, डिविलियर्स, डुमिनी, फाफ, मतलब आप डीकॉक, डेल स्टेन, मोर्कल, तो वो एक लेवल डिफरेंट था। अभी की जो हमने लास्ट 4-5 साल खेले, आप ये कहने की बात नहीं है, वाकई में आपकी BC टीम से आपके मैचेस हुए, आपकी A टीम से तो मैचेस सिर्फ वर्ल्ड कप्स या चैंपियंस ट्रॉफी में हुए हैं, सो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है उसमें। So I would like to include you in this conversation. एक फॉरेन कोच या फॉरेन मैनेजमेंट का वाकई में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि लड़कों को रिलैक्स करने में और उनके ऊपर से प्रेशर उतारने में, और जो हमारे लोकल कोचेज़ हैं वो एक्चुअली शायद ऐड कर देते हैं उनके ऊपर प्रेशर। यार मैं तो थोड़ा सिंपलीफाई करके समझाता हूँ जो अमाद कहना चाह रहे हैं। हमारे जो कोचेज़ हैं ना, उनका कोई विजन ही बेचारों का नहीं होता। एक तो वो खुद स्टार होते हैं और तुम्हारी किट उतर चुकी है, अब तुम कोच हो, जैसे भी आए हो, बट नाउ बी फ्रेंड्स विद द टीम दैट वाज एक्चुअली प्लेइंग आउट देयर। अमाद मेरे को बताने में भी खेला है, जो पैंथर होता था हमारा टीम होती यार, मैं कहा जो दिल करता कर यार, इस्लामाबाद फील्ड सेट लेपर्ड्स। कर, अपनी जो मर्जी सेट कर, लेकिन डरी ना, बस डरी ना, खानी शॉट कर, मुझे बता बंदा कहाँ रखना है, डरी ना, एंजॉय इट। प्लस दूसरा, इन बच्चों का भी कसूर है, जो बने रिसेंट दौर में कप्तान भी बने, वो भी कुछ तगड़े नहीं थे। दूसरी बात, उनके ऊपर कोचेस भी हावी हो गए। कोचेस भी माशाल्लाह ऐसे थे कि उन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया, ऊपर से रख दिया मैनेजर 8 बजे सो जाओ। भाई क्यों सो जाएं ऑकलैंड में 8 बजे, किसने कहा है? 9 बजे कर्फ्यू है, भाई क्यों भाई? तो मेरे टाइम पे एक तो मुझे पता नहीं होता था कोच कौन है, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ। दूसरा, मैं ये नहीं पता होता था मैनेजर कौन है। हमें ये पता होता कि हमारे बैग कमरे में पहुंचे कि नहीं, मैनेजर उसने रखा होता था बाय द वे। तीसरी बात ये डॉक्टर नवाज नियाज हमारे बैग उठाता था ना, तो हमने इसे पहले दफा रखा हुआ था, बैग उठाने के लिए रखा था ना। तो ये कोई वो करता होता था, कोई पता नहीं कंप्यूटर पे कोई लिखता होता था। और ये रात को हमारे जो पहला इसका टूर में डेटा एनालिस्ट कहा जाता था उनको, वही पता नहीं क्या एनालिस्ट था, बट लेकिन मेनली प्राइमरी से काम हमारा बैग कमरों तक पहुंचाना होता था। ठीक है जी, वो काम ठीक तरह कर देते थे। हाँ, वो करना ही पैना सी, और की करना सी उन्हें। एनीवेज, तो दूसरी बात ये है कि
तो वही बात थी कि कोचेस जो है मैं वो तुझे बताऊं, सिंपल फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अमाद को ऐसे नहीं समझाना। आजा यार, जो दिल करता कर। मुझे बताओ सबसे बेस्ट कैप्टन कौन है? इमरान खान। रीजन व्हाई आई यूज्ड टू से दिस, उसने एक चीज देखनी है कि कितना कमिटेड आदमी है, बस। उसके बाद वो 8 बजे आपको खाने पे भी लेके जाएंगे, अच्छे क्राउड में भी बिठाएंगे, आपको ये भी कहेंगे बर्गर नहीं खाना, अच्छा स्टेक खा। अच्छा बेटा 12 बजे तक आ जाइए यार, मेक श्योर यू आर रीहाइड्रेटेड, मेक श्योर तेरी हाइड्रेशन पूरी है, तेरा खाना अच्छा है, तुम्हारी कंपनी अच्छी है, तुम शहीदों के साथ नहीं घूम रहे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उत्थे जाके भी अगर तुसी उन्हां च ही बहना है तो ग्रूमिंग कहाँ से आनी? इंग्लैंड जाके भी तिक्का कबाब सेंटर तो ठीक है यार, चलो एक आधा दिन खा भी लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन बट यू गो आउट देयर टू एंजॉय। बट कोचेज जो रिसेंट पास में इनका रोल ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे बच्चे इतने सबड्यूड हो गए बेचारे, उनका किरदार ज़्यादा बेहतर, अब किरदार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कोचेज भी अच्छे नहीं मिले। मिकी वॉज अ ग्रेट गाय, उसके अंडर टीम बनी भी, सरफराज वाज वेरी गुड। मुझे उससे गिला होता था सरफराज से, यार तू बैटिंग तो कर ना भाई, तू अपनी बैटिंग तो कर, तेरी बैटिंग की ज़रूरत है। मैं उससे गिला ये करता रहता था, वो बात नहीं समझा मेरी। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारा नेक्सस तोड़ा गया, और फिर ऐसे कोचेज आते गए, फिर वो सियासत, फिर पॉलिटिक्स, फिर इधर, फिर अपनी जगह के लिए खेलना, ऐसे करते 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 टीम खराब होगी। सो कोचेज actually makes a team in the dressing room, and that team goes out there to perform in the middle. बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा सिंपलीफाई तो नहीं हो सकता। Like it takes years to make a team bonding. And Imad, I want to have your And it takes opinion about a month to break the boundary. कि क्योंकि माइक हैसन के साथ आपने इतना क्लोजली you've worked with him, what can you tell us about the kind of coach he is? उनकी थिंकिंग कैसी है, हम क्या एक्सपेक्ट करें? He's a very good coach. क्योंकि मैं तो लीग्स में खेलता हूँ कोचेस के साथ, मुझे आइडिया है कि क्या सोच रहा है, किस लेवल की बात कर रहा है, कहाँ से, मतलब हमारी क्रिकेट की ज़बान में कहाँ से आ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, फर्स्टली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। मिकी यूज्ड टू बी लाइक दिस, कि वो ऑनेस्ट है, अगर उसने कुछ गलत किया तो वो बोलेगा टीम के सामने, विच इज़ वेरी गुड। एंड प्लस वो आपको नज़र नहीं आएगा ऑफ डे में, वो सिर्फ आपको टीम मीटिंग में नज़र आएगा। एंड द प्रॉब्लम इज विद आवर कोचेज इज वेल कि हर 1 घंटे बाद तो मीटिंग होती है, और 5 घंटे की मीटिंग होती है। यू कैन नॉट मेक योर डे कि यार आज मैंने अगर जाना है तो जाना है। लिटरली लाइक इट्स लाइक इफ यू इन 24 आवर्स 3-4 घंटे तो कहीं नहीं गया, कभी ये मीटिंग, कभी कुछ। लेकिन ओवरसीज़ कोचेज़ का ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो नज़र आपको तब आते हैं जब ग्राउंड में जा रहे होते हैं, उससे पहले मीटिंग करते हैं, 10-15-20 मिनट्स बॉलिंग बैटिंग मीटिंग जो भी अच्छी आपका प्रिपरेशन कराते हैं, बस and that's about it. He doesn't care कि if you're bowling today or not, he just asks you what you want to do. But having said that, franchise cricket is different. Doing that for Pakistan is very different. So I spoke to him as well. मैंने कहा congratulations, but this will be the hardest task you will ever get in your life. And he was laughing, and I said it to him, don't laugh, I'm serious about it. So we see how he goes, but from my end, I think he's a very, very good coach. But having said that, Pakistani media... गोरा आता है ना कोच, वो 6 बजे अपना दिन उसका ख़त्म हो जाता है। 6 बजे मैच ख़त्म हुआ, 6 बजे उसका भी दिन ख़त्म हो जाता है। हमारा तो शहीदों का स्टार्ट होता है, आ जाओ रोटी दे गप लाइए। मैं क्या नहीं लानी रोटी दे गप यार, सारा दिन क्रिकेट खेल के अब नहीं बात करनी क्रिकेट के ऊपर। इसी द ऑफ टाइम, उसको ऑफ इसलिए कहते हैं कि उसमें आप कुछ और चीज़ें सोचते हैं। बट आज अगर मैच हार गए हो या तुम्हारी सीरीज का एक अच्छा दिन रहा है, जस्ट गो डाइन आउट यार समवेयर, यू नो। थोड़ा यार जो शक्लें आप ग्राउंड में देख रहे हो, यार मैं रात को 9 बजे वो नहीं देखी दोबारा। मेरा प्रॉब्लम है, आई बैक इन डेज आई यूज्ड टू डू दैट। मैं क्या जिस टाइम मैच खत्म हुआ, थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग ऑल ऑफ यू, आई एम गोइंग आउट, See you tomorrow. आई सी यू टुमारो। गोरा भी ऐसे ही करता है। That's fair. I mean, ऐसे ही आप वो बैलेंस जो है, वर्क लाइफ बैलेंस को कहते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। जैसे तुम काम करती हो, होटल जाती हो, सीधा काम पे आ जाती हो, तुमने इन बिटवीन कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी बताओ। सर थोड़े स्टूडियो बहुत के अलावा खाना, नजर नहीं हाँ, आती। नहीं नजर खाना आएगा। वाना हमने खाया है, लेकिन हाँ जी। हाँ वही है कि खिलाया कितनी दफा है? ऑफ डेज। अच्छा खिलाया कितनी दफा है तुमने? हाँ इधर आए ना। आप भी बिजी होते हैं, तो इसलिए फिर हमारा मैंने तो- प्लान ही मैं तो नहीं बन busy सकता। हुआ। चले आज आफ्टर द फाइनल क्या ट्रीट इज ऑन यासर जस्सा।
ओ लोना से बात नहीं नहीं नहीं, वो पीछे से कान में भी मेरे वो कह ये रहे कह हैं रहे खैर कि हमारा पहले भी मैं प्लान ही है। कराता हूँ। नहीं नहीं, यू आर ऑल वेलकम, आई थिंक वी शुड ऑल गो आफ्टर द शो। जी ठीक है, डन। ठीक हो गया, लेकिन आपकी बात बिल्कुल मैं समझ गई हूँ। हम ये फाइनल के रिकॉर्ड बारे हो में गया बात वैसे, करें। जस्ट लेटिंग यू नो। नहीं तो I'm serious, we should सही। all go have steaks or whatever after the show, but Okay, इस्लामाबाद में done. कुछ खुला ही नहीं होता रात को 1 बजे के बाद। ट्रस्ट तो में तुम पैसे लगाने वाली बनो। मैं लगाती हूँ, चले ठीक है, जबरदस्त। इमाद आपसे मैं एक और बड़ा अगर इंटरेस्टिंग मेरे बात पास करूंगी। एक सवाल है, अगर मैं इमाद से Yes, पूछ लूं please. तो इमाद अभी ऑब्वियसली यूर फ्रेश फ्रॉम द टूर्नामेंट, आप अभी परसों ही आई थिंक आपने लास्ट मैच खेला है। इस्लामाबाद का मोमेंटम और गेम बहुत अच्छा चल रहा था थ्रू आउट, आपके ख्याल से व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या लाहौर का मोमेंटम इतना तगड़ा हो गया था कि वो नहीं रोक सके, वो इस्लामाबाद उसको नहीं रोक सका उनको, वो इतनी ज़्यादा उसमें थे, या व्हाट वेंट रॉन्ग कि आप लोग नहीं, क्योंकि ये टूर्नामेंट शुरू से लग रहा था कि आप लोगों का स्लाइटली आई बिलीव थोड़ी चेंजेस हमने की हैं, इंजरीज भी हुई हैं हमारे प्लेयर्स को, और हमारे ओवरसीज प्लेयर्स कोई भी रहा नहीं है ऐसे, क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट एक प्लेयर हमने सेलेक्ट किया था, ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, बट वो भी नहीं है, वो भी इंजर्ड हो गया। सो हमारे इंजरी का एंड बहुत स्टेजेस ज़्यादा पे concern था। कॉम्पोजिशन आपकी डिस्टर्ब हुई टीम की? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, और हमेशा एक चीज़ है कि आप जो असल मोमेंटम पकड़ते हैं वो लेटर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट पकड़ते हैं, जैसे कोयटा ने पकड़ा है, लाहौर ने पकड़ा है, सो हमने वो चीज़ सो पीकिंग टू सून वाली जो बात थी वो बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ अ वेरी वेरी गुड टीम। आप लोकल उनके प्लेयर्स देखें, क्योंकि जो कोर आपकी होती है वो लोकल होती है, सो लोकल प्लेयर्स दे आर वेरी गुड, इमर्जिंग प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे, सो यस हो जाता है अप एंड डाउन। आई एम स्टिल पार्ट ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, आई कांट से एनीथिंग रॉन्ग। But तो भाई you इसी- have to give us तो भाई इसी में some मैं अगर अपना फेवरेट सवाल भी पूछ लूं कि इस्लामाबाद लाहौर में खेले गए मैचेस जो है वो बिल्कुल नहीं जीता, और पिंडी और दूसरी जगहों पे जीता है, तो इसका भी कोई डिस्कशन टीम में हुई थी कि लाहौर में क्यों नहीं जीत पाए हम मैचेस, लाहौर के सारे मैचेस? नहीं, ऐसी डिस्कशन तो नहीं होती, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मैं 1-2 बार कहा था यार लाहौर में ही जीत जाओ कोई मैच, तो लाहौर में नहीं जीत सके हम अनफॉर्चुनेटली, बट वी गेव इट ऑल टू बी ऑनेस्ट। जबरदस्त टूर्नामेंट We खेला tried our इस्लामाबाद best. ने We tried our डेफिनेटली। Absolutely, and I've heard so much about, of course we all know about Islamabad United's team culture and जिस तरह का culture over the years cultivate हुआ है इस franchise का, but what happens when you are losing back-to-back matches? What is the environment like, especially in that team bus? Who is the player जो सबको जो है थोड़ा relax कर रहे होते हैं, pranks कर रहे होते हैं, jokes कर रहे होते हैं? Look, I played with a lot of teams, more than 25-30 teams. This Yeah. team is different level. When you lose the game and you're in the bus with Islamabad United, Shoaib bhai, you just can't stop laughing. This is kind of the atmosphere. एटमॉस्फेयर क्रिएट। Positivity. रेहान भाई हमारे जीएम हैं, रेहान भाई से लेके इमर्जिंग तक, like we are all equal and so much fun we do. We can't even explain. Like जो हमारा वीडियोग्राफर है जो वीडियो रिकॉर्ड करता है, और उस तरह मैंने कहा भाई ये वीडियोस कभी बाहर नहीं आनी चाहिए हमारी शो भाई, इतना हम शुक्र लगाते हैं। सो द एटमॉस्फेयर इज़ अमेजिंग। इवन व्हेन वी लॉस्ट दैट गेम अगेंस्ट लाहौर, अली भाई जो हमारे ओनर हैं और आमना भाभी वो आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, येस इट हर्ट्स बट व्हाट कैन वी डू, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, वी ट्राइड आवर बेस्ट। और ये इन्वायरमेंट से सब कुछ होता है, प्लेयर ओन करता है वो टीम। सो आई प्लेड 8 years फॉर कराची एंड आई लव कराची, लाइक कराची वॉज माई फर्स्ट टीम, बट playing with Islamabad, I want to end my career playing the environment they created. So that is the thing with Islamabad United. The atmosphere is absolutely amazing, and every player says that. दूसरी टीमों की भी, because Yeah. they come to us, sit with us and they say यार ये कौन सी टीम है. So me and Naseem last year should be हम लोग यूं ही करे, तो मैं Naseem first year था हमारा. So we looked at each other, मैं कहा यार ये कौन सी टीम है, ये कौन से लोग हैं, and we won the tournament. Wow. So होना भी यही this चाहिए। is how काउंटी the क्रिकेट में culture भी is. ऐसा ही है। Exactly. काउंटी क्रिकेट में भी इट्स अ लॉट ऑफ फन। प्लेइंग क्रिकेट इज अ लॉट ऑफ फन। प्लेइंग क्रिकेट इन पाकिस्तान बिफोर द पीसीपी इट्स अ हेल। Yeah. 8 बजे तू जाकर सो जाना, Stuff. तो क्या फन होना है। Stuff. इमेजिन करो, मुझे पता है ना पाकिस्तान टीम में कर्फ्यू 8 बजे लगाया हुआ है, पूछ लो इससे, मैं गलत नहीं कह रहा। अभी I तक got to know this. मैं बैठा हुआ था एक प्लेयर के साथ, तो मुझे स्टोरी सुना रहा था कि अब ये होता है 8 बजे, ये फाइन्स होते हैं, ये होता है। तो मैं बैठे बैठी मुझे इतना गुस्सा है, मैंने कहा यार अगर मैं होता ना तो मैं ऐसे $4000 रखता, मैं कहता भाई मैं पूरे टूर्नामेंट जो जितने भी दिन है ना, मैं 9 के बाद ही आऊँगा, सारा आराम से fine ये अभी पैसे ले ले लो। मैं पाकिस्तान एक टूर था, पाकिस्तानी टूर था, तो जो हमारे कोच थे कहे रोज़ शेव करो।
मैं क्या यार मेरे को तेज़ बॉलिंग करानी है, शेव करानी है। उन्होंने कहा नहीं शेव करनी पड़ेगी, नहीं तो फाइन करूँगा। बस 6-7 दिनों के बाद जब हर रोज़ फाइन लग पड़ा ना, एक दिन बस में आया ना अंदर, तो मैंने यही निकाले ना $50। मैं क्या गाल नहीं करनी, पैसे ले ले, पैसे ले ले, गाल नहीं करनी। तो मैंने शेव नहीं की। इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ द पीपल एज वेल ना यार। वो भी टिमिड होकर बैठ जाता है। अब इतना बड़ा बैट्समैन टिमिड होकर 9 बजे घर बैठा है, वो कुछ बोल तो सही ना, कुछ करो तो सही ना। जब आप अपने Exactly. अपनी चीजों को नहीं सही कर Stand नहीं करोगे। सकते तो आप दूसरी टीम के साथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अगर वो कुछ कहे या लड़ाई करे तो आप आगे से Yeah. करें। लाइक शोएब भाई खेलते थे, दूसरी टीम वाला कोई बैट्समैन बोले तो शोएब भाई आप, हमने कितनी वीडियोस देखी, हमने कितने क्लिप्स देखे, शोएब भाई उनसे सुना रहे हैं कि भाई बिल्कुल। मैं बॉलर हूँ। तो इस तरह आप ये कैरेक्टर आपका आप खुद बनाते हैं, ये Back foot नेचुरल पे भी होता है जाना लेकिन ही आप खुद नहीं है। बनाते हैं। रिस्पेक्ट आप अपने खुद क्रिएट करते हो, फ्रीडम आप खुद क्रिएट करते हो। अब आप ही खुद टिमिड होके बैठ जाते हो तो अगले ने रन ऑल ओवर करना ही होता है आपको। सो आई थिंक इट्स जैसे जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, इट्स नॉट अ फन एनी मोर, इट्स नॉट फन एनी मोर, नोबडी वांट्स टू प्ले। वेरी स्ट्रिक्ट, यू अंडरस्टैंड? थोड़ा सा ग्रूम करने के लिए और खुदा का वास्ता उनको जरा सांस लेने दो, जाने दो। हाँ जी। I mean, it's safe to say, शोएब भाई कि आप सेफ टू से लोग- मुझे आपके- कहा जी आपका कर्फ्यू 10 बजे। मैं कहा आप कह रहे हैं? मैं कहा आपको मैं मिलूंगा महीने बाद। उन्होंने कहा सर सारों ने कर्फ्यू ऑब्जर्व किया, आपने नहीं किया। मैं कहा जो करने कर ले जाके। मेरा काम टेस्ट मैच जाना है, मेरा ये काम नहीं जाके 8 बजे जाके मैं तुम्हारी जाके। और वो एक कोच आया था हमारा, बड़ा मीटिंग का शौक था, फिर वो कोच नहीं रहा उसके बाद। मीटिंग्स का शौक जिनको रहा, ऐਵੇਂ ही बस खाम-खाम। और इन मीटिंग्स अच्छा, में ऑब्वियसली शादी को, उनकी शादियों को हो जाते हैं 25 साल, घर जाने का शौक नहीं उनको। हमारे साथ मीटिंग में कहा पायन माफ कर दो, आपकी शादी हुई हमारी नहीं हुई, अब जाओ घर ही नहीं जाते, तंबू लगा के बैठे हुए। वो बताऊंगा नाम। हालांकि इमाद Fun समझ गए हैं, fact. क्योंकि शायद वो भी उनके अंडर खेले हैं इस हम वजह सारे खेल रहे हैं। मैं कहा पायन जाओ, अल्लाह का वास्ता है। शादाब का इमाद इस टीम के अंदर कैसा रोल है और इंस्पायर करते हैं इस टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से टीम आई के थिंक साथ ही इज द फेस ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। फर्स्ट ईयर जैसे वो एज एन इमर्जिंग आया और वो लीड कर रहा है, ही इज़ द फेस ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये नहीं मैं कह रहा कि वो मेरा कैप्टन है या इस्लामाबाद यूनाइटेड का, मैं कभी बटर अप करता ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं है। ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल गाय, वेरी नाइस गाय। लीडरशिप आई गॉट टू नो फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल के बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बट आई स्टिल थिंक ही इज़ अ वेरी गुड लीडर। ग्राउंड में अगर आपसे मिस्टेक्स हो सकती हैं कोई बात नहीं, लेकिन एज अ लीडर आपके लीडर और कैप्टन में फ़र्क होता है। सो ही इज़ अ वेरी गुड लीडर बिकॉज आई गेट टू नो हिम लास्ट ईयर एज अ लीडर। आई वॉजंट परफॉर्मिंग फॉर 6-7 गेम्स एंड ही वॉज स्टिल सिटिंग एंड चिलिंग विद मी एंड आई वॉज रियली नर्वस अबाउट इट कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था लाइफ में कि मैंने 6-7 गेम में इम्पैक्ट नहीं डाला किसी भी सिचुएशन में। सो आई वॉज रियली वरीड अबाउट इट कि यार नई टीम है कि आपको इम्पैक्ट डालना है एक टीम में। सो ही केम अप टू मी, स्पोकन टू मी नाइसली। उसने कहा कि यार हमें आपकी एबिलिटी में कोई वो नहीं है, सो यू एन्जॉय योर गेम एंड योर टाइम। और रेहान भाई ने भी ऐसे कहा। सो ये लीडर की क्वालिटी है कि आपको प्लेयर से कैसे निकलवाना है। And then we all remember how Yeah. you chipped in and how you contributed towards the so वो end of the leader, he is a season. very good leader. Yeah. Cricketer तो आप सबको पता है कि I believe he is one of the best player going around as an package आप देखें या आप उसको as an all-rounder देखें, so he is one of the best player going around. I ऊपर hope नीचे कि परफॉर्मेंस वो होती ये है। सब ट्रांसलेट कर सकें into international Definitely, cricket Into जहाँ definitely वो these वापसी guys हुई will. है लेकिन उनकी। शोएब भाई मेरे इनसे जितनी भी डिस्कशन हुई है, सलमान अली आगा है या शादाब है, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए तो हैं ही हैं। सो मेरी जितनी भी डिस्कशन हुई, मैं ऑन टीवी भी ये बताना चाहता हूँ कि दे आर वेरी मच इन टू इट कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाएं। और मैं कहना भी चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि टाइम लगता है हर चीज़ को। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन में या एक महीने में या एक सीरीज़ में आप ऐसे कर दें, लेकिन जिस तरह वो सोच रहे हैं, जिस तरह उनकी सोच है और अप्रोच है टूवर्ड्स द गेम, विच इज़ वेरी नाइस। क्योंकि मैंने पिछले कैप्टन्स में ये नहीं देखी और मेरा मेन रीज़न बाहर रहने का भी टीम से यही होता था कि क्योंकि मैं लीग क्रिकेट खेलता था, उनकी सोच डिफरेंट होती थी, अप्रोच डिफरेंट, तो मैं वो इम्प्लीमेंट करना चाहता था काउंटी क्रिकेट की चीज़ें। सो वो उनको समझ नहीं आती थी। सो अब इन लोगों को क्योंकि और इन्होंने इस काफ़ी सीजन खेला हुआ है तो हमने उनको आइडिया है इस कैसे सीजन लेके हमने जाना है। देखा भी है ओवरऑल जिस तरह की बैटिंग हमने देखी है। 500 तो छक्के इस सीजन लगे हैं जो कि पहले किसी सीजन में नहीं लगे। बट मैं आपसे क्योंकि साहिबजादा फरहान की बात करना चाहती हूँ, टॉप रन स्कोरर इस सीजन PSL के, ऑलमोस्ट 450 रन।
to his name. How much has he improved as a batter? क्योंकि वो काफ़ी सालों से सर्किट में रन्स भी कर रहे हैं, बट उन्होंने इस सीज़न जो बैटिंग की है वो बहुत ही डिफरेंट लगी है. 500s in 18-19 games, which is a big record. इस साल किसी के भी इतने नहीं है. Yes, ये किसी के भी इतना रिकॉर्ड नहीं है. और जो प्लेयर फॉर्म में होता है और इस तरह की फॉर्म में होता है, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी खेला है और परफॉर्मेंस भी उसकी काफ़ी अच्छी है. सो जो इस फॉर्म में होता है उसकी फॉर्म को आई बिलीव कि वो कैश इन करेगा. और बस थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि विकेट कीपिंग इट्स अ टफ जॉब फॉर एन ओपनर, कि वो विकेट कीपिंग करे और आके बैटिंग करे. आई होप पाकिस्तान तीनों मैच में टॉस जीत के ना बैटिंग करे, ताकि उसकी जो बैटिंग है ना उसको कोई इफेक्ट ना करे. ही इज इम्प्रूव्ड अ लॉट. चलें, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैच की, PSL की भी, एंड टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक यहाँ पे. बट व्हेन वी कम बैक, देयर इज मोर टू डिस्कस फ्रॉम दिस सीजन ऑफ PSL, बट ऑल्सो लुकिंग अहेड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द पाकिस्तान सुपर लीग. कहीं मत जाइएगा. यू आर वॉचिंग द डग आउट ऑन तमाशा एंड माइको. Gee, welcome back after the break. You're watching us on the dugout exclusively on Tamasha and Maiko. आपने almost a little more than a month हमारे साथ ये पूरी जर्नी जो है वो तमाशा के ऊपर गुजारी, और आप हमारा वक्त आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा. तो आज ये हमारा लास्ट सेगमेंट है ऑफ दिस सीज़न, और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे. ऑब्वियसली देयर आर नो मैचेस जिनको हम प्रिडिक्ट कर सके, तो हम पिछले सेगमेंट से ही आगे कुछ डिस्कशंस को लेके चलेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर, PSL का फ्यूचर, आगे आने वाले टूर्स, और कुछ इन चीज़ों के बारे में हम इमाद से और शोएब भाई से डिस्कस करेंगे. रोहा ऑल्सो हैज़ अ फ्यू मोर क्वेश्चंस जो वो पूछना चाहती हैं. तो आई थिंक हम क्योंकि अगले मैच की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, बट अगले सीजन की प्रिडिक्शन अगर हम करें स्टार्ट शोएब विद द टीम दैट यू नो लॉस्ट तो नहीं कहेंगे, बट वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, मुल्तान सुल्तान जो सबसे पहले आउट हुई. अब अगले सीजन के लिए ऐसा क्या करेंगे मुल्तान भी एंड पेशावर ज़ल्मी, दोनों टीम्स का अगर आप बता दें. फ्रेंचाइज क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैनेजमेंट होती है. गेट योर मैनेजमेंट राइट एंड गेट योर हाउस इन ऑर्डर, एंड दैट्स अबाउट इट. Javed Afridi did right after losing ke some bold changes are coming he did that. up. He's been quite successful by the way. Yeah. उसकी टीम he's been, but in थोड़ी bit tweaking चाहिए उसकी टीम को भी, but that's about it. Right. Imad, what about you? I think मुल्तान को closely आप भी as an opponent कैसे देखते हैं? Look, लॉ ऑफ एवरेजेस हैं. 4 साल फाइनल खेले, अब ये होना ही था, एक बुरा सीज़न जाना ही था, सो वो चला गया. नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम ये है कि 2 टीम्स माइट पॉसिबल कि वो ऐड हो जाएं, और रिटेंशन का मसला है, क्योंकि मोस्ट लाइकली व्हाट वी हैव बीन हियरिंग कि 3 रिटेन कर सकते हैं प्लेयर्स, क्योंकि लोकल प्लेयर्स जो भी है 3 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं. दे आर फाइटिंग फॉर 5, बट मोस्ट लाइकली 3 प्लेयर रिटेन हो सकते हैं. ये मैं आपको इनसाइड न्यूज़ दे रहा हूँ, बाकी आगे इनसाइड न्यूज़ अब आउट हो चुकी है, बट सो 2 न्यू टीम्स आएंगी, सो रिवैम्प होगा सारा कुछ, और फिर देखेंगे कैसी टीम्स बनती हैं. आई होप आई प्ले फॉर इस्लामाबाद. We hope to see you in Islamabad United, of course, but Taha, that will make the next draft so much more exciting, because the draft day is when usually teams आप देखते हैं जो picks वो करते हैं. शोएब भाई, बिफोर द टूर्नामेंट इवन बिगिंस, ड्राफ्ट पे ही देख के आप टीम्स को रोस्टर देख के बता देते हैं कि क्या कमी पेशी रहेगी, और इस बार भी यही हुआ. मुल्तान की भी अगर हम बात करें अगले ड्राफ्ट के लिए, अब आपकी क्या उम्मीदें एज अ टीम, किन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, प्लेयर्स किस टाइप के प्लेयर्स ना मैनेजमेंट पे फोकस करें. मैनेजमेंट में आप काम के बंदे लाएं, काम के. रेहान अच्छा बंदा है, उसको समझ है चीज़ों की, तो इसीलिए वो 10 साल से काम भी कर रहा है और टीम भी बना रहा है. तो आप कट फॉर रोल बंदे ठीक जगह प्लेस करते हैं. और दूसरी बात यह है कि जितना हो सके आप अपनी टीम ड्राफ्ट में ही तैयार कर लें. ये नहीं कि उन्हें कहता था जुगले, इस तरह नहीं टीमें बनती. इस तरह काफ़ी अर्सा होता रहा है, बट यू नो अभी कोयटा ग्लैडिएटर ने आपको दिखाया ड्राफ्ट में, अब इस्लामाबाद ने जेसन होल्डर को लेके दिखाया आपको. इनका लोकल टैलेंट देख लें आप इसको
फ़हीम अशरफ को देख लें, उनको जाने दिया, वहाँ से अब वो कोड़ा ग्लैडिएटर में चला गया. So I think it is important to know that, you know, what is your best 20 players, best 20 players. For that you gotta have to have a management. I'm sure अभी बहुत सारा तमाशा लगना बाकी है. बिडिंग में जानी है चीज़, मुल्तान ने क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है ना. फर्स्ट राइट और रिफ्यूज़ल भी उनके पास है. क्यों जी? बिल्कुल. अब वो देखना पड़ेगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता. दो टीमें कौन सी आती हैं. ये दो टीम्स की मिस्ट्री भी अभी रावलपिंडी होनी है. एक्सप्रेस एक टीम है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, जो होनी चाहिए. अदर देन दैट सुबह सियालकोट है, फैसलाबाद है, ये आई थिंक आपके ख्याल से कौन सी दो टीम्स? यार मेरे तक होता तो मैं अभी तक 10 टीमें पूरी कर चुका होता. ठीक है. इसी के साथ साथ कहा मैं अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट को डेवलप कर चुका था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीसीबी. मैं रीजनल क्रिकेट को डेवलप कर चुका होता. बच्चों को पैसे दो, पहले फाइनेंशियल सिक्योर करो, ताकि वो जब जाएं दे टेक इट एज अ वर्क, नॉट द मैटर ऑफ फैक्ट मैंने पाकिस्तान खेलना. पाकिस्तान तो सारों ने नहीं खेलना ना, पैसे भी तो कमाने हैं किसी के. पैसे कमाते हुए यहाँ तक पहुँच जाएं. कुछ मेडल में रुक जाएंगे, कुछ फ्रेंचाइज क्रिकेट तक रुक जाएंगे, कुछ स्टार बन जाएंगे. बट एवरीबडी हैज़ टू मेक मनी. फॉर दैट यू गोटा हैव टू सिक्योर पीपल. दूसरा यार, जब आपके हाथ 15-20 लड़के आ जाते हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत वैल्यूबल लोग होते हैं. इनको ऐसे ट्रीट मत करो जैसा तुम खुद ट्रीट होते रहो, क्योंकि ये वैल्यूबल 19-20 ही होते हैं. सारे कोई 19 होता है, कोई 20 होता है. आप सबसे परफॉर्मेंस अट्रैक्ट करा सकते हो. फ्रेंचाइज क्रिकेट का मॉडल क्यों सक्सेसफुल है? पैसे लगाते हैं, फ्रीडम देते हैं, विल टू प्ले देते हैं, परफॉर्मेंसेस देख लो. यही चीज़ तुम अंडर द प्रेशर कुकर में रख के खिलाते हो तो क्या होता है? कोई जीरो परफॉर्मेंस नहीं होती. बिल्कुल. टिमिड क्रिकेट खेलते हो, डर के खेलते हो, जगह के लिए खेलते हो, अपने लिए खेलते हो, मर जाते हो. और पाकिस्तान का ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखो, नीचे आ जाता. लेट 90s का ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान से देख लो. जैसे फाइनल में हम कह रहे हैं, और भाई जल्दी कर ले, हमें लेट हो रहे हैं, फ्राइडे नाइट निकलना हमने बाहर. राहुल द्रविड़ को कह रहा हूँ मैं, जल्दी कर ले, तूने वैसे ओवर ज़ाया करने हमारे यहाँ के, तो जल्दी कर. मैं अफरीदी को कह रहा हूँ यार मुका से बात खत्म कर, तो हम निकले बेंगलोर में. सो हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो थी. कोई इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता हमारे साथ खेलने का. बैक इन लेट 90s कभी सोच भी नहीं सकता था. जहाँ मर्जी खेला इंडिया हमारे खिलाफ, शारजा में खेला, कहीं भी खेला, चक्कर ही कोई नहीं. वो सारा ट्रांसफॉर्मर उल्टा हो गया. और ये दिन भी देखना था मुझे कि हमें वो अब हराएंगे. ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था. वो हुआ इसलिए कि आप टिमिड कोच, टिमिड चेयरमैन, टिमिड डरपोक, जगह के लिए सिफारशी लोग आते रहे, टीमें ख़राब होती रही, लड़के भी ख़राब होते रहे. क्योंकि पावर का जो ट्रिकल डाउन नीचे तक जो इफेक्ट आता है ना, वो वही आता है जैसी लीडरशिप होती है. लीडरशिप आपकी बुज़दिल है, सारा ही सिस्टम बुज़दिल नीचे. तो भाई इसी मौके पे थोड़ा मजीद इसी सवाल को आगे लेके चलते हैं. जो प्लेयर्स PSL अच्छा खेले हैं और अब नेशनल टीम में सेलेक्ट हुए हैं, साहबजादा फरहान बीइंग वन ऑफ देम, फ्यू अदर्स आल्सो, उनके लिए एक सजेशन आपके पास क्या है कि वो यहाँ से ट्रांसलेट करें और इसको इंटरनेशनल लेवल पे इस परफॉर्मेंस गोरे के कल्चर को अडॉप्ट कर ले, उसको समझ ले. वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, ठीक है. वो तुझे उस दुनिया में छोड़ के आएगा जहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेट खेली जाती है और जहाँ मज़ा किया जाता है. परफॉर्मेंस के बाद भी मज़ा है और बुरी परफॉर्मेंस के बाद एनालिसिस है, लेकिन मेंटल बॉकडाउन होने के अलावा बॉकडाउन नहीं होना, कैसे ऊपर जाना है उसका तरीका भी सीख लेना. और खुदा का वास्ता है, अपनी दुनिया का जो सर्कल है, जिस क्रिकेटर्स जो इतने मैंने देखे वेरी सैडली इन लास्ट 15 ईयर्स, वो अपने से कमतर लोगों में घूमते हैं. यानी अक्लें भी कम हैं, कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा हैं, इनसिक्योर भी ज़्यादा हैं, और वो दे गोना पुल यू डाउन. आई एम नॉट सेइंग दैट यू लीव योर फ्रेंड्स. आई नेवर लेफ्ट माई फ्रेंड्स, बट द थिंग इज यू हैव मूव्ड ऑन टू अनदर स्टेज. That stage requirement is for you to meet another better people, to become more better. It's very simple philosophy. तुम अगर उसी के साथ ही रहो, गली मरे 6 भतीजे रखे हुए हैं, तो चाचे के बेटे तुझे मैनेज कर रहे हैं, तो तू कैसे मैनेज होगा?
इट्स अ वो प्रोफेशनल जॉब। बबल्स, एक बबल है उसी में रह जाएंगे। हाँ, आई नो, ये दाल रोटी खानी है, कढ़ाई पैन। और वो जो करीब के लोग हैं वो सिर्फ आपको अप्रिशिएट ही करते हैं और वो नहीं, आपको कोई अप्रिशिएट बेहतर नहीं करते हैं यार, तुम्हें एनालिसिस का भी ठीक नहीं मिलेगा। ठीक नहीं देते। एको चेम्बर बन जाता है वो, and I think एग्जैक्टली, कि वो आप एनालिसिस रोहा, जब तक तुम अपना एनालिसिस ठीक नहीं करवाओगी ना, या कर नहीं सकते या करवा लो। अगर ग्रोथ चाहिए तो एनालिसिस ठीक करवा, या कर ले या करवा ले। करवाने के लिए तुझे उस सर्कल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल अगर वो सर्कल नहीं बनाएगा तो वो इवॉल्व नहीं होंगे यू आप। विल नेवर। मुझे इन लास्ट 15 years गिव मी अ वर्ल्ड ग्लोबल स्टार इन क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान। खामोश हो गए ना? खामोशी एग्जैक्टली। तो आओ ना, लेट 90s में लाइन थी एक, जी, जितने मर्जी आओ आप ना। बैटिंग, बॉलिंग, Exactly. कीपिंग। अब हम क्योंकि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड क्योंकि अब अगला जो बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए वो शुएब भाई, आई एग्री। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता था कि जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर जो हमारे लोग अगर इसको सुने, इसको इस तरह सुने कि जब आपके पास थोड़े पैसे होते हैं, आप फाइनेंशियल सिक्योर होते हैं पाकिस्तान खेलने से पहले, योर वॉक, टॉक, एक्ट वो बिल्कुल डिफरेंट होता है जब आपके पास पैसे नहीं होते। ये फैक्चुअल बात है जो आप डिनाई नहीं कर सकते। देन यू कैन एक्सप्रेस बेटर। और जो हमारे लोकल कोचेज आते हैं ना, क्योंकि हम बड़े हुए हैं टू बी ऑनेस्ट, जी सर, इसको ये नहीं कहना, इसको ये नहीं कहना। हम ये नहीं कह सकते कि अगर, क्योंकि शुएब भाई के साथ में खेला हूँ, मेरे इतने रिस्पेक्टेड सीनियर सुपरस्टार हैं, अगर शुएब भाई कोई बात करें मैं रिस्पेक्टफुल, शुएब भाई मैं समझता हूँ कि इस तरह हो जाए, आपके डिफरेंस ओपिनियन होने चाहिए। सो when I used to do that with our coaches, वो कहते हैं यार ऐसी बात, because I had a opinion, you should respect that। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करना आप मत करें। सो डिफरेंस ये है कि कोचेस क्या कहते हैं, उनकी भी जॉब स्टेक पे। अगर कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड है और वो इंजर्ड हो रहा है, आपको नजर आ रहा है, दे केप्ट ऑन प्लेइंग हिम कि यार ये मैच जिता देगा तो हम बच जाएंगे, ताकि हमारी जॉब सेफ रहे, उस लड़के की खैर है। You know what I mean? So गोरे का थोड़ा डिफरेंट कल्चर होता है, एंड एग्जैक्टली लाइक दैट, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बाहर रहा हूँ, मुझे बहुत आदत है डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट कुछ करने को। आप खाना डिफरेंट खाते हैं, आप लोगों में घूमते हैं, सो इससे आपकी ग्रूमिंग होती है, और ग्रूमिंग से आप राइट मौके में राइट सोच सकते हैं। तो आप वो नहीं सोच सकते जो आप सारे, अगर हम सारे एक रूम में बैठे हो ना, और दूसरे रूम में और कोई लोग बैठे हो जिनकी अपब्रिंगिंग या ग्रूमिंग बहुत अच्छी है, सो आप उनसे सीख सकते हैं, वरना आप एक जगह पे वहीं रुक के रह जाते हैं। सो पाकिस्तान टीम, दे शुड, आई थिंक दे विल चेंज, बिकॉज द वे दे आर थिंकिंग। मैं इसको क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ, वो मेरे से डिस्कस करते हैं चीज़ें। सो आई थिंक इट्स गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक एज इफ़ नाउ। लेकिन अगर इसी तरह चीज़ें चलती रहें, ये जो रोकने वाला है, इस तरह करना है, आपने 8 बजे, आपने यूँ नहीं करना। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ शुएब भाई, आप हैरान हो जाएंगे। एक लड़का सुबह नाश्ते पे आया और एक बंदे को सलाम नहीं किया, और नाश्ते में देखा नहीं, नाश्ते पे आगे चला गया, तो उसको आधे घंटे का लेक्चर मिला है कि आपने मुझे सलाम नहीं किया। लुक, दिस इज़ हाउ आवर क्रिकेट इज़ गोइंग। सो जब मुझे ये स्टोरी पता लगी, आई वाज सो डिसहार्टेंड। मैं कहता यार, मैंने बात भी नहीं करनी उस बंदे से, जो भी आदमी है। सो रिस्पेक्ट यू अर्न, लेकिन इन क्रिकेट द ओनली थिंग एज अ प्लेयर यू शुड बी वरीड अबाउट, जो इस रोप के अंदर ना, आपको विकेट आउट कैसे करना है, रन्स कैसे करना है। सो हमारा गोल ये होता था, हमारे कोचेस कहते थे भाई आपने क्या करना है, आपने, मैं जब नया बॉल करता था तो उन्होंने कहा टोन सेट करनी है पहले ओवर की, ये तुम्हारी जॉब है। सो मुझे ये तक पता होता था कि 6 महीने में अगर वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो मुझे मिकी ने कहा था तुम पहला ओवर इस प्लेयर को करोगे 6 महीने बाद। सो क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी जिसके बारे में हम बात, और मैं यही कहना चाह रही थी, 6-7 महीने आई थिंक अब अगले वर्ल्ड कप को रह गए हैं। अभी भी पाकिस्तान की कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो फिगर आउट नहीं हुई हैं, बट जस्ट बिकॉज अब हम रैप अप कर रहे हैं, इमाद आपका ओपिनियन, आपका T20 एक्सपीरियंस का ओपिनियन लेना चाहूँगी कि व्हाट शुड वी एम फॉर नाउ इन दैट नेक्स्ट चैलेंज इन टर्म्स ऑफ आवर स्क्वाड, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप का स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था तभी लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे। क्या लगता है कौन सा एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान needs to absolutely, you know, find answers, and they will find answers? लोग सबसे पहले जब टीम बनती है ना, तो आप देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में क्या कर रहे हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी की जब आपकी टीम बनी, आपने फास्ट बॉलर रख लिए, जब दूसरी टीम बनी आपने स्पिनर रख लिए दूसरे मुल्क में। सो यू शुड आइडेंटिफाई कि इस कंडीशन में कौन ज़्यादा सूटेबल है, एंड देन फॉर द नेक्स्ट 6 months आप आइडेंटिफाई करें 20 प्लेयर्स और उन्हीं पे स्टिक करें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ,
ऑयन मॉर्गन जब कैप्टन बना शोएब भाई 2015 में जब वो आयरलैंड से हारे, उसके बाद मैं काउंटी खेलने गया तो उनका डायरेक्टर 2019-20 की बात बता रहा हूँ, हमारा डायरेक्टर था मिक, वो उस वक्त चीफ सेलेक्टर था। ऑयन मॉर्गन केम अप, उस वक्त केविन पीटरसन भी था, जोनाथन ट्रॉट भी था, उसने सबको निकाला और उसने कहा कि मुझे इस तरह के प्लेयर्स चाहिए, 2 डायनामिक ओपनर चाहिए, इस तरह के चाहिए, इस तरह के चाहिए, इस तरह के चाहिए। आई डोंट केयर कि अगर वो विकेट कीपर हो, वो जो मर्जी करते हो, मुझे ये प्लेयर्स चाहिए, दैट्स योर जॉब टू डू टू फाइंड मी प्लेयर्स। उसने वो प्लेयर फाइंड आउट किया। उसने कहा कि 2015 से 19 के दरमियान इन सब 65 ODIs खेलेंगे लाजमी। ये 15 प्लेयर्स 16 प्लेयर्स मेरे, और वो सारे 2015 से 19 तक वो सारे 65 से ज़्यादा ODIs खेले। ये उसका विजन था, और वो ही 2019 का वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें, 15 से 19 उसने वर्ल्ड में डोमिनेट किया। सो विजन ये होना चाहिए कि आप 20 प्लेयर रखें। ये जो मेरी एडवाइस इनको मैंने कहा भी है कि आप ये 20 प्लेयर रखें और इन्हीं में स्टिक करें, जस्ट स्टिक टू देम, क्योंकि आपने ट्रस्ट कर लिया एक प्लेयर में तो उसको फिर पूरा चांस दें, एंड देन पे देम गुड मनी and you'll see the difference. the difference. Next World Cup you might win the World Cup. Well, that's a very real possibility. बिल्कुल। सो क्लोजिंग थॉट्स की तरफ जाएंगे, हम सीजन के एंड की तरफ जा रहे हैं। सो शोएब भाई, वी विल स्टार्ट विद यू। एनी क्लोजिंग थॉट्स? डग आउट आपने हमारे साथ किया इस पूरे सीजन में, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और यहाँ से आगे क्या देखते हैं आप इसको? No, I mean, thank you very much for providing the platform. Tamasha application, obviously, it's been a great experience working with them. A great platform, first time ever with this platform, and I thoroughly enjoyed. Sana, she's not here, turned out to be a great friend of mine now. Rohash, you've been fabulous. I mean, great working with you. Taha, it was also it's a new experience working with you as well. Apart from you being my business advisor. Yeah, I mean, like Sohail as well. Sohail was with us. Sohail, Sohail. Sohail, वो बेचारा थोड़ा सा स्ट्रेच ही करता रहा सीट पे बैठ के, हर तरह से बेचारा टूटा हुआ है. But it's great working with Sohail. I mean, amazing human being, and I loved every bit of it. And then I wish them best of luck in times to come. You know, this may application go further than beyond the boundaries. जी रोहा, आपकी भी क्लोजिंग थॉट्स हम लेना चाहेंगे। बहुत ज़बरदस्त। आप यू आर द ओनली वन ऑन द पैनल हु हैज़ डन ऑल द एपिसोड्स। सो सबसे ज़्यादा सारी एपिसोड्स आपने किए हैं, लंबी इनिंग्स के लिए। नहीं, इट हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। एक तो शोएब भाई ने बहुत ब्यूटीफुली समराइज भी किया, and it's been such a pleasure. Shoaib bhai ke sath I've worked before as well on another platform. That was a different experience, but this time it was so much more fun, and it's always such a great learning experience sitting next to him and hearing not just his analysis but how he is behind the camera. I think not many people know, लेकिन pranks भी इन्होंने किए हैं, jokes भी किए हैं, और सारी हमारे पास BTS वीडियोस भी हैं, और उनके साथ साथ ऑफ कोर्स सना मीर, फॉर्मर कैप्टन, बहुत एनालिसिस अपनी इंसाइटफुल लेके आती रही. सोहेल तनवीर, another exceptional analyst of the game as well, and Taha yourself, thank you for being a wonderful co-host, and you have been doing such an amazing job, even though आपकी पहली hosting gig है, so congratulations on that as well. And of course Imad Wasim has joined us in our last episode, हमारा जो send off episode था, so thank you Imad, really appreciate आपका time, and I hope आपने भी enjoy किया होगा आज. Thank you for having me. I think sitting right next to the great man, पहले हम इनको देखते थे और हम बताते थे कि हम शोएब अख्तर के साथ खेलते हैं, उनकी टीम में हम. सो नाउ सिटिंग विद हिम, लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. अल्लाह ने कहाँ से कहाँ इतना मेरे पे मेहरबानी. इमाद, आप लोग टूर्नामेंट के दौरान डग आउट देखते रहे हैं आप अभी जब खेल रहे थे? नहीं, ऑनेस्ट टू गॉड, जब मैं खेल भी रहा होता था और वो भी था, मैं इस चीज़ से सोशल मीडिया आफ्टर क्रिकेट, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. एक दो बंदे जिनके क्लिप्स आ जाते थे जो बुराइयां करते थे, दो दोस्त यार भेज देते थे, उन पे गुस्सा उतार देते थे उनको बोल बाल के देख के. लेकिन या इट वाज प्लेजर. चले, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, एंड ऑफ कोर्स द होल टीम ऑफ द डग आउट, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल. आप सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया. हमारे डायरेक्टर यासिर जसवाल, हमारी पूरी टीम यहाँ पे जो तमाशा की पूरी टीम है, हमारा प्रोडक्शन क्रू, हमारा मेकअप आर्टिस्ट, हमारे सब बिहाइंड द सीन्स पर्सनल जिन्होंने बहुत स्मूथली सब कुछ मैनेज किया है. हमजा हिमसेल्फ इंक्लूडेड मेड श्योर एवरीथिंग वाज रनिंग वेरी स्मूथली, एंड all the people who were involved in making this production,
कंपटीशन अ रियलिटी, चाहे वो तमाशा के लोग हों, चाहे वो इस स्टूडियो के लोग हों। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया फॉर एंगेजिंग विद द शो ऑल दीज डेज, ऑल दीज वीक्स, एंड फॉर शोइंग सो मच सपोर्ट टू द डग आउट। सो थैंक यू so much. This is the Dugouts team. Just some final words from myself also, thanking Yeah. everyone. फर्स्ट ऑफ ऑल शोएब भाई बहुत शुक्रिया, एक जिस पैनल पे आप बैठे हुए हैं, इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी कि मैं उस पर बैठ के पहली बार मैंने शो होस्ट किया। मतलब इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती थी कोई कि अगर शोएब अख्तर जिस पैनल पे। एंड देन आफ्टर दैट सना वाज ज़बरदस्त, उनका एक जो एनालिसिस है और इनसाइट जो है बड़ा नॉलेजेबल है और उनसे बड़ी कुछ सीखने को मिला। और सोहेल वाज अमेजिंग, रोहा आपके साथ शो होस्ट करना वाज अमेजिंग। आपने बहुत सारा मेरा प्रेशर जो है वो आपने लिया बिकॉज मैं पहली बार कर रहा था, तो मुझे बैठते हुए हमेशा ये तसल्ली होती थी कि यू विल टेक ओवर whenever I'm in trouble. And then I would also like to thank Shahzad Khan who filled in for me whenever I was not available. Yes, Shahzad. And he also did a great job on और the show. आप और शहजाद जो है वो थ्रू आउट द PSL जो है, यू हैव वन योर प्रेडिक्शन राउंड एज वेल, सो कंग्रेट्स ऑन दैट। सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शंस ताहा और शहजाद की ठीक रही हैं। एंड यहीं पे और हमें सुना है कि कोई इनाम मिलना है, तो होपफुली वो भी मिल जाएगा। वो मिस्ट्री है, वो आई थिंक अगले सीजन में हम आपको बताएंगे कि हमें क्या इनाम मिला ताहा और शहजाद को। बट आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दिस इज द डग आउट पैनल साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस थ्रू आउट दिस PSL। अपना बहुत ख्याल रखें एंड होपफुली वी विल रीयूनाइट सून। गुड नाइट।